हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम पूजा से जुड़ी कुछ बातें बताने वाले हैं जो कि हम सभी को पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है तुलसी के पौधे की। तो जी हाँ, तुलसी का पौधा घर में ज़रूर होना चाहिए। जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि जो देव वृक्ष होते हैं वो कौन कौन से घर पे होने चाहिए। तो देखिए, शमी वृक्ष हो गया, बेलपत्र हो गया, या फिर आंवले का पेड़ हो गया, ठीक है, शमी वृक्ष हो गया और तुलसी। ये जो देव वृक्ष है ये घर में आप घर के गमले में आप लगा सकते हैं। इनकी सुबह शाम आपको पूजा करनी होती है। और समय समय पर जैसे आंवला नवमी आती है उस तिथि पर हो गई पूजा, ठीक है। और शमी वृक्ष की रोजाना या सोमवार के लिए पूजा करना बहुत अच्छा होता है। और आप एक से ज़्यादा तुलसी जो है ना, अगर ये वृक्ष नहीं भी है आपके घर में तो आपको तुलसी का पौधा तो ज़रूर लगाना चाहिए अपने घर में। और तुलसी के पौधे जो है ना, एक से ज़्यादा, क्योंकि जिनकी आप रोज़ाना पूजा करते हैं, जिन तुलसी पे जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, उनको बार बार नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ने के लिए ना आप अलग से कई सारे गमलों में तुलसी लगा कर रखें, क्योंकि हमें विष्णु भगवान को, शालिग्राम भगवान को तुलसी चढ़ानी चाहिए। और फ्रेंड, जहाँ कहीं भी आपने घर में ये देव वृक्ष लगा कर रखे हैं ना, तो वहाँ पर साफ़ सफाई का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। और सुबह शाम डेली इनमें दीपक जलाएं और सुबह के लिए जल ज़रूर चढ़ाना है। और फ्रेंड, दूसरी बात है दहलीज पूजन। दहलीज पूजन रोज़ाना करना चाहिए, सुबह शाम दिया जलाना चाहिए दहलीज पर। और आपको घर में ज़्यादा मतलब 3 दिए तो जलाने ही चाहिए। एक आपके घर के मंदिर में, एक तुलसी मैया के पास में, और एक अपनी दहलीज पर। सुबह शाम 3 दिए ज़रूर जलाने चाहिए। और अगर सुबह में नहीं भी जला पा रहे हैं दहलीज पर या तुलसी मैया पे, तो शाम के समय आपको ज़रूर जलानी है, क्योंकि शाम के समय जो लक्ष्मी माँ होती है ना, वो पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। और जिनकी दहलीज सजी सवरी होती है, दीपक जल रहा होता है, तो माता रानी उन पर बहुत ज़्यादा कृपा करती हैं। और अभी तो फ्रेंड्स अधिक मास का समय चल रहा है, तो इस समय तो आपको ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। और फ्रेंड, अधिक मास चल रहा है, इसमें दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 33 दीपदान का भी महत्व होता है, ठीक है। तो आप दीप जरूर जलाएं। और फ्रेंड, जब आप घर के मंदिर में पूजा करने बैठते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हम भगवान के लिए फूल चढ़ाते हैं, तो कोई भी फूल हमारे हाथ से छूट जाता है, जैसे ज़मीन पर गिर जाता है, तो उस फूल को मतलब उठाकर चढ़ाना नहीं चाहिए, उसको अलग कर दें, ठीक है। जैसे कोई भी सामग्री होगी वो गिर जाए तो उसको उठाकर नहीं चढ़ाते हैं। और फ्रेंड, जब हम पूजा करते हैं तो अपने प्रभु को तो तिलक लगाते ही हैं, साथ में हमारे भी मस्तक पर तिलक होना चाहिए। अगर हम दीक्षित हैं तो फिर हमारे मस्तक पे वो वाला तिलक होना चाहिए। अगर हम दीक्षित नहीं है, कोई दीक्षा नहीं ले रखी है, तो सादा आप रोली से तिलक ज़रूर लगाएं। और हाथ में कलावा ज़रूर होना चाहिए। और फ्रेंड, पूजा जब कभी आप करें तो आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। बिना आसन के कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। और ना ही सिर सिर बिना ढके आपके सर पे मतलब कोई भी दुपट्टा, अगर आपने साड़ी पहन रखी तो साड़ी का पल्लू इस तरह से होना चाहिए। और फ्रेंड, मंदिर में जो भी हमारे विग्रह होते हैं उनको रोज़ाना हमें स्नान कराना चाहिए। आप पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से करा सकते हैं, गंधोदक स्नान करा सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो पानी में गंगा जल डालकर आप स्नान डेली कराएं। और जो आपके पास में फ़ोटो हैं उन पर जल के छींटे मारकर आपको डेली पोंछना चाहिए। और अपना मंदिर, आपका जो मंदिर है, बिल्कुल भी गंदा नहीं होना चाहिए। उसमें ऐसा ना हो जाले हों या बिल्कुल गंदगी हो, नहीं। आपको ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाते हैं, लेकिन हर शनिवार को सफाई, मंदिर की सफाई जो होती है शनिवार को करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप सप्ते में एक बार तो अपने मंदिर की अच्छे से डीप क्लीनिंग जरूर करें। और डेली पूजा से पहले जब भगवान को स्नान कराते हैं तो आप जब उनको स्नान कराने के लिए उठाते हैं तो उनका जो आसन वगैरह है वो अच्छे से झाड़ देना चाहिए। मंदिर की अच्छे से साफ़ सफाई करनी चाहिए। और फ्रेंड, जो मंदिर में पूजा के बर्तन होते हैं उनको भी आप साफ़ करते रहें, क्योंकि वो पीतल के या तांबे के बर्तन होते हैं, तो काले ना हो, गंदे ना हो, ठीक है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। और सुबह शाम
रात में जो आप जल भर के रखते हैं मंदिर में, तो वो सुबह में आप अपने पौधों में डाल दें, या फिर आप मतलब वो जल ले भी सकते हैं। जैसे हम लड्डू गोपाल के लिए जो भी जल रखते हैं ना पीने के लिए, तो वो हम लोग पी लेते हैं और उनके लिए मतलब दूसरा जल रख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। अगर आप पिए नहीं तो जो जल है वो आप अपने पेड़ पौधों में डाल दें, इधर उधर नहीं डालना है। और मंदिर में रात को कभी भी मतलब खाली नहीं छोड़ना है। रात को भी आपको मंदिर में 1 लोटा जल और कोई भी भोग प्रसाद रखा होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। ठीक है, और जो हम खाने का भोग लगाते हैं उसको 10 12 मिनट बाद, या 10 मतलब 5 मिनट के बाद आपको हटा लेना है। और वो जो प्रसाद बन जाता है उसको घर में सभी लोगों के लिए मतलब ग्रहण करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है आपने भोग लगा दिया लंबे समय तक वो भोग वहाँ पर रखा है, ऐसा नहीं करना है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गए या मिश्री हो गई या बतासा हो गए, ये आपके मंदिर में रहना चाहिए। ठीक है, कुछ ना कुछ, क्योंकि आपके पास में लड्डू गोपाल की सेवा है, तो कभी भी अपने मंदिर को एकदम से खाली ना रखें। कुछ पेड़े हो गए मतलब उनके हिसाब से आपको कुछ ना कुछ रखना है। ठीक है, और जब हम भगवान को तिलक करते हैं तो चंदन, पीला चंदन आप देवी माँ और मतलब भगवान सभी के लिए लगा सकते हैं। लेकिन जो सफ़ेद चंदन होता है वो केवल भगवान जी के लगाते हैं, देवी माँ के नहीं लगता है। ठीक है, और जो हमारे शालिग्राम भगवान हैं उन पर और जो भगवान जी के वस्त्र हैं वो आपको डेली धुलना ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो वो इतने, और फिर भगवान जी के वस्त्र इतने गंदे भी नहीं होते हैं, आप उनको 1 2 बार पहना भी सकते हैं। अगर आपके पास में वस्त्र हैं काफ़ी तो आप चेंज कर सकते हैं रोज़ाना, लेकिन स्नान रोज़ाना कराना है। और भगवान जी के वस्त्र कभी बाथरूम में या फिर इधर उधर नहीं धोने चाहिए। मैं भगवान जी के जो वस्त्र हैं हमेशा किचन में धुलती हूँ, सिंक में। और सिंक में भी झूठे बर्तन नहीं होने चाहिए, साफ़ करके सिंक को और पहले उनको धुलते हैं कपड़ों को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि झूठे बर्तन हैं वहाँ पर आप धुल लें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और जो भी वस्त्र हैं कभी भी मशीन में इधर उधर सुखाने भी नहीं होते हैं, आप इनको अलग ही टांगें। जब आपको सुखाने हैं ना तो अलग ही धुलकर टांगने होते हैं। और जो आप सर्फ साबुन यूज करते हैं, जो अपने वस्त्र धुलते हैं, वो वाला सर्फ साबुन आपको यूज नहीं करना है। अलग से आप कोई मतलब सर्फ साबुन का अलग रखें। और पूजा पाठ में जो भी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसको इधर उधर नहीं डालना होता है। या फिर हमारे भगवान जी के वस्त्र होते हैं वो पुराने हो जाते हैं, तो कभी लोग क्या करते हैं गंगा जी में इनका विसर्जन कर देते हैं। तो उससे क्या है, हमारी गंगा मैया भी मतलब वहाँ पर भी नहीं डालना चाहिए। गंगा मैया भी दूषित होती हैं और इधर उधर को ये कपड़े किनारे पर आ जाते हैं, फिर इधर उधर उड़ते रहते हैं, किसी के पैरों पे मतलब पैर पड़ते हैं, तो ये ठीक नहीं है। जब हम पूजा कर रहे हैं तो हमारी एक आस्था भी जुड़ी हुई है इन चीज़ों से, तो हमें इन चीज़ों का इस तरह से अनादर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं, जो अपने भगवान के वस्त्र हैं उनका भूमि विसर्जन कर दें। और जो भी आपने रुई की बातियाँ होती हैं, जैसे जो हम रोज़ाना दीपक जलाते हैं, तो वो बातियाँ रह जाती हैं, कभी कभी पूरी जल जाती हैं, कभी कभी रह जाती हैं, तो उनको एक साथ इकट्ठा करके थोड़ा सा उसमें कपूर डाल दें, वो बिल्कुल जल जाएंगी और थोड़ी सी राख बन जाएगी, फिर वो आप अपने गमलों में डाल दें। और जो फूल वगैरह हैं वो आप एक उसमें इकट्ठे करते जाएं, एक डब्बे में अलग डब्बा कर लें, उसमें इकट्ठे करते जाएं। ध्यान रखें उसमें गीला कूड़ा ना हो, मतलब गीले फूल वगैरह ना हो। सूखे सूखे फूल आप जब इकट्ठे करेंगे ना तो वो सूख के एक मतलब इस तरह से जब हाथ से उनको तोड़ेंगे ना तो एक थोड़े से हो जाएंगे वो, तो वो आप अपने पौधों को जब उनकी गुड़ाई वगैरह करते हैं ना तो उसमें डाल सकते हैं, तो उससे वो खाद बन जाते हैं। या फिर आप उनको थोड़े से हो जाए तो आजकल धूप बत्ती वगैरह भी बनाई जा रही है फूलों की, तो आप वो भी बना सकते हैं। ठीक है, पूजा पाठ में प्रयोग करी हुई चीज़ जैसे कलावा हम चढ़ाते हैं तो वो अपने घर के बच्चों के हाथों में बांध दें। जनेऊ चढ़ाते हैं तो अपने घर के आसपास भी कोई पहनता हो तो उनको जनेऊ दे दें। ठीक है, अगर नहीं ऐसा कर पा रहे हैं तो आप सबसे अच्छा भूमि विसर्जन कर दें।
तो फ्रेंड, आज मैंने आपको पूजा पाठ से जुड़ी हुई कुछ बातें बताई, आपको कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको इस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और फिर मैंने भोले बाबा की पूजा करी, जल चढ़ाया, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। और सूर्य भगवान को जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और यहाँ भोले बाबा की पूजा करी। अभी तो वैसे भी अधिक मास चल रहे हैं, तो इन दिनों में पूजा पाठ ज़्यादा करना चाहिए, ठीक है। और नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और यहाँ पर भोले बाबा की पूजा करी, तुलसी मैया की पूजा करी। और ये कल रविवार का वीडियो है, तो इसीलिए रविवार के लिए क्या है, तुलसी तोड़ी नहीं जाती हैं, ठीक है। और तुलसी मैया की परिक्रमा लगाएं। और सूर्य भगवान के 7 परिक्रमा लगाए जाते हैं, तो सूर्य भगवान के परिक्रमा जरूर लगाएं जल चढ़ाने के बाद में। तो यहाँ पर तुलसी मैया की भी पूजा करी। और ये इन तुलसी की हम पूजा करते हैं, तो इसीलिए इनसे हम पत्ते नहीं लेते हैं, तोड़ते हैं। और हमने नीचे अलग लगा रखी हैं, उनसे ही हम जो लड्डू गोपाल सालिग्राम भगवान को पत्ते लाते हैं ना चढ़ाने के लिए, तो वहीं से लाते हैं। और ये फ्रेंड शाम का मौसम है, फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। ये शाम का मौसम है, और शाम के लिए देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है। और अभी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है, आंधी भी आ रही है। और फ्रेंड, फिर आ गई थी शिवानी और शिवानी की लल्ली, तो उसका वीडियो मैं कुछ बना नहीं पाई थी कल, तो वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगी देखने के लिए। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ये बिल्कुल शाम का टाइम हो रहा है, अभी मैं पूजा करने जा रही थी, मतलब दीप वगैरह मैंने जला दिए थे, बस घर के मंदिर में पूजा करने जा रही थी। तो यहाँ पर ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने वीडियो बना लिया। आप कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है। और आज का वीडियो आप लोगों के लिए कैसा लगा ज़रूर बताना। कोई भी अच्छे व्यूज़ या कमेंट वगैरह कुछ आ ही नहीं रहे हैं, प्लीज़ गाइज कर दिया करो। अगर आप वीडियो देखते हो तो एक लाइक तो कर ही दिया करो, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।